सुना है लोग तुम्हें आंख भर के देखते हैं तो तेरे शहर में। जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही है, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे इत्तेधाम में, रामायण कंठस्थ थी, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था। उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे 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 आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों तो उनको बल मिले। और 30 मिनट नाम जप करवाएं, 30 मिनट केवल नाम जप कराओ। फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है उस नाम को हम जपें और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार बदलें। इतने बड़े बड़े मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी है, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं। कह रहे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिलकर के संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, वीर, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उसने पूछा कैसे ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही। भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, जिनके शरीरों में बल बुद्धि तेज नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहाँ से शुरू हो। पहले ब्रह्मचर्य गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें न हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी? तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते, तो वो डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो ब्रह्मचर्य छीन करके अपनी शक्ति ह्रास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल अब आप देखो सीरियल कैसे बन रहे हैं, समाज के लिए तो सीरियल बन रहे हैं। सीरियल के कोई भी सीरियल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता और अभद्रता न दिखाई दे। आप देखिए, और जहां से हमारा काम बनना है, या तो संतों के उपदेश या तो शास्त्रों का स्वाध्याय, दोनों शास्त्र स्वाध्याय है नहीं,
और संतों को ऐसा दिखाया गया, मतलब जैसे वेब सीरीज कहते हैं, जी जी महाराज। तो वेब सीरीज में वो ऐसे दिखाए गए, फिल्मों में ऐसे दिखाए गए कि श्रद्धा नहीं रही और शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, तो जीवन बचाएगा कौन? दो ही हैं, शास्त्र और शास्त्रों के मर्मज्ञ संत जन, तो वही समाज को सुधारते हैं। और आजकल नए बच्चों को यही सब देखने को मिलता है, गंदी बातें। एक सीरियल में पूरा देख जाओ जो वेब सीरीज है, और उसमें देखो हर वो बात मिलेगी जिससे जीवन चरित्र नष्ट हो, ना कि चरित्र बने। पहले के फिल्में भी बनाई जाती थी जिनमें आदर्श उपस्थित किया जाता था, आचरण, पवित्रता, पहनावा उन्हावा सही, और आज देख लो सब अपवित्रता। तो अब नए नए बच्चे जब ये देखेंगे तो उनके मन में यही करने की भावना आएगी। अगर हम शास्त्र और भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करेंगे तो इन सबसे हमारी आचरण वृत्ति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान की बड़ी कृपा है जो कुछ संतों पर श्रद्धा करके लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो एक अभी पीछे ही समय ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि चौपट हो गया सब। एक ऐसा मतलब झोंका आया था कि लगा कि संत का मतलब दिमाग में बैठ गया सबके कि फ्लड, ये गिरा, ये गिरा, जैसे विकेट पे विकेट न गिरे, ऐसे बड़े बड़े। जब तो भगवान की कृपा हुई तो फिर श्रद्धा सी जागृत हुई है। तो संत वचन और शास्त्र वचन ये दो ही उठा सकते हैं, अन्यथा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे जिस समाज को लेकर देख लो, अगर कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, तो मदिरा उसमें होगी, उसमें अश्लीलता होगी। अब बच्चा उस पार्टी में जाएगा तो क्या सीख के आएगा? वही अश्लीलता देख रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करें और सत्संग सुनाया जाए, नाम जप करवाया जाए और उनको बैठ करके ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए जाए, तो ये आगे आधुनिक पढ़ाई में भी उन्नतिवान होंगे और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ये उन्नतिवान होंगे। जी हाँ, क्योंकि जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल